आरबीआई ने बताया ये 3 बैंक है देश के सबसे सुरक्षित बैंक, कभी नहीं डूबेंगे आपके पैसे। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक बार फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स यानी डी-सीब्स के रूप में वर्गीकृत किया है। आरबीआई ने बुधवार 13 नवंबर 2024 को इस संबंध में नई सूची जारी की है। पिछले वर्ष भी ये तीनों बैंक इसी श्रेणी में थे। डी-सीब्स वे बैंक होते हैं जिन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। यदि इनमें से कोई बैंक संकट में फंसता है या डूबता है तो इसका असर पूरे वित्तीय प्रणाली पर पड़ सकता है। इसलिए इन बैंकों को विशेष निगरानी और पूंजी का ध्यान रखना होता है ताकि किसी भी संकट की स्थिति में इनकी स्थिरता बनाए रखी जा सके। ये तीनों बैंक हमारे देश के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि सरकार भी इसकी निगरानी करती है ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। इससे आप सोच सकते हैं कि ये तीनों ही बैंक हमारे लिए कितने सुरक्षित हैं। आगे हम एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी की चर्चा करेंगे, वह इसके महत्व के बारे में बताएंगे। उससे पहले जान लेते हैं डी-सीब्स का आखिर महत्व क्या है। इन तीनों ही बैंकों को डी-सीब्स की कैटेगरी में डाला गया है। डी-सीब्स बैंकों को सस्तर का सुरक्षा कवच माना जाता है कि सरकार संकट की स्थिति में इन बैंकों को बचाने के लिए कदम उठाती है। इन बैंकों का डूबना पूरे आर्थिक तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसे कॉमन इक्विटी टियर 1 यानी CET1 के रूप में रखा जाता है। इन बैंकों के पास जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त पूंजी होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बार की डी-सीब्स लिस्ट 31 मार्च 2024 तक के आंकड़ों के आधार पर तैयार की है। डी-सीब्स बैंकों को एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी को बनाए रखना होता है। ये पूंजी बैंकों को वित्तीय संकटों से निपटाने में मदद करती है। इन बैंकों को अपने बकेट के हिसाब से ये अतिरिक्त CET1 पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। डी-सीब्स की अवधारणा भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार 2014 में अपनाई थी, जब बैंकिंग सिस्टम में बड़े बैंकों की सुरक्षा और उनकी स्थिरता को ध्यान में रखते हुए इस श्रेणी का गठन किया गया था। पहले डी-सीब्स लिस्ट में भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक शामिल थे। इसके बाद एचडीएफसी बैंक को 2017 में इस सूची में जोड़ा गया था। तो कौन सा बैंक किस बकेट में है? आरबीआई ने इस बार भारतीय स्टेट बैंक को बकेट 4 में रखा है, जिसका मतलब है कि इसे 0.80% अतिरिक्त CET1 पूंजी बनाए रखनी होगी। वहीं एचडीएफसी बैंक को बकेट 2 में रखा गया है, इसे 0.40% अतिरिक्त CET1 पूंजी बनाए रखनी होगी। आईसीआई बैंक की बात करें तो इसे बकेट 1 में रखा गया है और इसके लिए इसे 0.20% अधिक CET1 पूंजी की आवश्यकता होगी। ये नए नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। इस प्रकार इन बैंकों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विशेष पूंजी प्रबंधन की आवश्यकता होती है ताकि किसी भी वित्तीय संकट में ये बैंक्स अपनी ताकत बनाए रख सकें और भारतीय वित्तीय प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। ऐसे में कह सकते हैं कि देश में सबसे सुरक्षित बैंक अगर कोई है तो वो एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपका विश्वसनीय बैंक कौन सा है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।